गोरखपुर में मैं हूँ और आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। 102 कैंडिडेट को हमने उतारा है क्योंकि सरकार के तरफ से और कुछ पदाधिकारी के मिली भगत से बहुत ऐसे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे 55-60 से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के सभी वर्ग के लोग, अन्य समाज के भी सभी वर्ग के लोग और पार्टी के सभी साथी मजबूती से एक सीट पर मजबूती से लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता वीआईपी पार्टी को स्वीकारेगी और आशीर्वाद अपना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव को आज संपन्न कराया जा रहा है। इस बीच वीआईपी पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है और इस बाबत मुकेश सहनी का बयान सामने आया है, जहां पर वो उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उनके तरफ से कई बड़ी बातें कही गई है। उनके तरफ से यहां तक यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने 102 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और जो बाकी के प्रत्याशी मैदान में उनकी पार्टी की तरफ से नहीं उतर सके, उसका कारण ये था कि जानबूझकर वीआईपी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा काट दिया गया, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और उनका यह कहना है कि दूसरी पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि वीआईपी पार्टी इतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, अपनी पैठ को बिठाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता वीआईपी पार्टी के साथ है और आगामी 10 मार्च को चुनावी नतीजों के घोषित हो जाने के बाद तस्वीरें बेहद साफ हो जाएंगी। साथ ही साथ मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि आखिरकार जो भी हुआ उनकी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, फिर भी वो लगभग 55 से 60 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता पे पूरा विश्वास है। क्या कुछ बड़ी बातें उनके तरफ से चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर कही गई है, किस तरीके से वो जनता से अपील कर रहे हैं पार्टी की मजबूती को लेकर और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों को लेकर, समीकरण को लेकर क्या कुछ बातें उनके तरफ से कही गई है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। और आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। 102 कैंडिडेट को हमने उतारा है क्योंकि सरकार के तरफ से और कुछ पदाधिकारी के मिली भगत से बहुत ऐसे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे 55-60 से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के सभी वर्ग के लोग, अन्य समाज के भी सभी वर्ग के लोग और पार्टी के सभी साथी मजबूती से एक सीट पर मजबूती से लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता वीआईपी पार्टी को स्वीकारेगी और आशीर्वाद अपना देंगे और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में हमने कितना सीट जीता है और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और बिहार में भी हमने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, उसके दम पर हम लोगों ने सरकार में आज हिस्सा हैं, दारी हैं और बिहार में एनडीए के पार्ट है और मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे बिहार में सरकार चल रही है और खास करके निषाद, मछुआरा, गरीब समाज के लिए हम लोग हर योजना ला रहे हैं जिसमें उनका हित हो और ऐसे हम लोग काम करें। उत्तर प्रदेश में उनके अगर देखें तो उस जगह पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, खास करके परंपरागत मछुआरा समुदाय के लिए। खास करके हमारे बिहार में गंगा जी में मछली फिशिंग करना फ्री है मछुआरों के लिए, उस पर सरकार की तरफ से कार्ड बनाया जाता है और उसको फ्री फिशिंग है। या बसपा हो या कांग्रेस हो, वहाँ पे हमने एक भी प्रत्याशी हमने नहीं उतारा। यहाँ पे भी आपको पता होगा कि चौरी चौरा में हमारे प्रत्याशी का नाम पहले से घोषणा हो चुका था और जो जिनकी नाम आप ले रहे हैं वो पहले दूसरे सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, लास्ट आवर में उनको वहाँ पे जाना पड़ा। तो भला हम अपने प्रत्याशी को पहले लॉन्च किए, उन्होंने बाद में गया, तो हम अपने प्रत्याशी को कैसे पीछे कर सकते हैं? वो प्रतिशोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं। हम पूरे प्रदेश में 2 जगह सीट पे टकरा रहे हैं जहाँ पे निषाद समाज भी लड़ रहा है और हमारी पार्टी भी लड़ रहा है। उसके अलावा पूरे प्रदेश में 19 जगह हम ऐसे समाज के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो या बीजेपी हो, उनको हम लोग वहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारे। हम समाज से आह्वान करते कि उनको मदद करके उनको जिताए, क्योंकि हमारी राजनीति जो है समाज को आगे बढ़ाना, उनको हक अधिकार दिलाना, और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी निषाद को बेटा को मेरे वजह से उनको हारना पड़े। तो इसलिए हमने पूरे प्रदेश में 19 ऐसे सीट है जहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं।
2 सीट ऐसा है कि जहां हम पहले से कैंडिडेट निर्णय कर लिए थे, वहां पे मैदान में उतार दिए थे, वहां पे बाद में अंतिम समय में उनका प्रत्याशी आया है और वहां पे आमने सामने की लड़ाई हो रहा। बाकी हम तो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो मैं उत्तर प्रदेश क्यों आया, सिर्फ समाज के हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए। ना मुझे यहाँ विधायक बनना है, ना ही मंत्री बनना है, ये सब मुझे बिहार में ही बनना है। वही मैं तो सिर्फ यहाँ पे समाज के हक अधिकार की लड़ाई है, उसी को अंजाम देने के लिए आए। और आप भी समझ सकते हैं कि एनडीए में रहकर और उत्तर प्रदेश में आप एक विरोध में राजनीति करना, तो ये कितना बड़ा टफ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वीकार हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ना है। आज हमारे कुछ साथी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि 10 तारीख के बाद हम बताएंगे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 10 तारीख के बाद क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से बाहर निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये समाज ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, 4 विधायक दिलाया। कल यही समाज, निषाद समाज जो हमारे साथ होंगे, कल 40 पहुंचाएंगे और एक समय आएगा कि 125 पे अपने खुद के दम पर सरकार बनाएंगे। तो हमारा एक लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए। मैं मुंबई छोड़कर बिहार इसलिए नहीं आया कि मुझे विधायक और मंत्री बनना है, मैं समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। उसके लिए मुझे अभी भी अगर कुर्सी छोड़ना पड़े तो मैं टेलीफोन पे कन्फर्मेशन दे दूंगा कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं मजबूती से अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। देश की जनता मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है और समाज में कुछ लोग पार्टी नहीं चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। मैंने कल ही एक डॉक्टर संजय निषाद जी का हमने एक स्टेटमेंट दिखा कि अखिलेश निषाद के ऊपर गोली चलाई मतलब समाजवादी पार्टी ने और गले लगाया मोदी जी ने। तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, जब उन्होंने गोली चलाया तो फिर 2018 में आप उनके साथ गठबंधन क्यों किए? और आपने एक सीट पर समझौता करके एक टिकट पे आप उनके साथ चले जाते हैं, बेटा को सांसद बना लेते हैं। फिर आप 2019 में फिर एक टिकट पे बीजेपी से समझौता कर लेते हैं और समाज का एजेंडा छोड़ देते हैं। फिर आप 2021 में एक टिकट एक एमएलसी में बीजेपी को गोद में बैठ जाते हैं और फिर अभी आपने बीजेपी के साथ आप गठबंधन किया, आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा सब कुछ गौन करके और आपने उनके साथ आए और आपके पार्टी में खून पसीना बहाए शहीद हुए उस परिवार को आपने क्या दिया? आज आपके पास 10 को टिकट मिला तो उसमें भी आपने क्या किया? आप अदर समाज को आपने टिकट दे दिया, अपने समाज को, पार्टी के कार्यकर्ता को एक भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं फिर आत्माराम निषाद जी का क्या होगा, समाज के हर एक नौजवान का क्या होगा जो आपके लिए खून पसीना बहाया? आप बताइए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश नहीं पूरे दुनिया में पहली ऐसी पार्टी होगा कि अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा को बीजेपी से चुनाव लड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे, किस तरीके से अदर समाज के लोगों को टिकट पैसे पे और दे रहे हैं और किस तरीके से राजनीति कर रही है, आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। आप पूरे प्रदेश के एक एक निषाद को ये चीज़ जानकारी है किस तरीके से पैसे का उगाही करके और समाज को गुमराह किए। तो मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो या मुकेश सहनी हो, समाज हमारे साथ था तो आज मैं लीडर हूँ, कल समाज नहीं रहेगा तो कल मैं जीरो रहूँगा। तो ये हर एक नेता को सोचना चाहिए और उस विषय पे काम करना चाहिए। फिलहाल वो उन्होंने निषाद समाज के साथ धोखा किया और इसका अंजाम आने वाले 10 तारीख को आप उत्तर प्रदेश के निषाद भाई जरूर देंगे। गठबंधन तो पूरा फ्री में मछली मार सकते हैं, लेकिन आपके बगल में गोरखपुर में हम देख रहे हैं सरकार यहाँ पे डाक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 22 करोड़ रुपया 5 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि वो 22 करोड़ का 5 साल में वहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो इस तरीके से पॉलिसी बनाया गया कि गरीब आदमी को और भी खून इस तरीके से चूसा जाए सरकार के द्वारा। ये नीति के साथ यहाँ पे हो रहे हैं। हम हमारे बिहार में हम 90% तक अनुदान मछुआरा समुदाय को दे रहे हैं। अब मजबूती से हम बिहार में सरकार में हैं और सब समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ उपेक्षा हो रहा है। और मजबूती से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लड़ाई एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हमारे अखिलेश निषाद जी शहीद भी हुए और उसके दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद जी वो नेता बने और आज देखिए कि वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को भूल गए और कहीं ना कहीं वो आज समाज को छोड़कर आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में ज़्यादा विशेष हम नहीं बात करेंगे। मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और निषाद समाज के हक अधिकार की लड़ाई, जैसे हम बिहार में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार के निषाद एक पैर पे खड़ा होंगे और 24 से पहले आरक्षण लेंगे। अभी हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर एक सीट पर जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पे एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, कि नारा को हम लोग रिपीट कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपने प्रत्याशी को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। जहाँ हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को एक ही संदेश देना है कि आपका जो नारा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो नारा के साथ आप उत्तर प्रदेश में काम करें ताकि ये सरकार 2022 में सरकार से बाहर निकलेंगे, तब 2024 में ये सोचेंगे कि ये निषाद समाज हमसे कट चुका है और आपके लिए बेहतर सोचेंगे और 2024 से पहले आरक्षण करेंगे।
तो हमारा एक ही उद्देश्य है पूरे प्रदेश में कि खास करके बीजेपी को हराने का काम करें और जो वहाँ पे जीत सकता है, जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वहाँ पे जो मजबूत प्रत्याशी होगा उनको समाज लोग सोचे और उनको वोट करें, बीजेपी को वोट न करें। ये हम आह्वान के साथ पूरे प्रदेश में काम करें। अब मजबूती से समाज साथ भी है और इसका परिणाम जो है पूर्वांचल में देखने के लिए मिलेगा। 10 तारीख को रिजल्ट जब आएगा। बिहार के बाद यूपी में आ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दा पे हम जिस रोज पार्टी लॉन्च किए 2 जुलाई को, उसी रोज हमारा नारा स्पष्ट था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के साथ आज भी है। हमारे आरक्षण नहीं हुआ और हम स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं। और एक बार जिस तरीके से किसान भाई ने अपनी ताकत दिखाया तो कृषि कानून बिल वापस लिया गया, केंद्र सरकार ने लिया। उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ ताकत दिखाएंगे। 2022 में हराएंगे तो 24 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का आरक्षण करेंगे तो उनके साथ रहेंगे। और रहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हम हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करके रखे हैं और वीआईपी पार्टी भी सहयोग देके सरकार चला रहे। पार्टी सबका स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू भी तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वीआईपी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी जमीन बना रहे हैं, अपने लोगों को बीच ला रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वीआईपी का दामन थाम लिए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। बलिया में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। उसी तरीके से पूरे प्रदेश में जहां हम लड़ रहे हैं मजबूती से, आप वहाँ पे आपको 10 तारीख को जानकारी मिल जाएगा कि कितना वोट हमारे पास आएगा और हम कितना मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में। और 2024 का फिर प्लानिंग किया जाएगा। तो मजबूती से हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के जनता का, हर जाति वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।